हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जहाँ से ब्लॉग समाप्त किया था वहीं से शुरुआत हो गई है। और जयमाला के बाद सभी बड़े लोग इनको आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले ससुराल वाले, जो ससुराल पक्ष होता है वो आशीर्वाद देंगे। उसके बाद मायके वाले आशीर्वाद देंगे। तो ससुराल वालों में सबसे पहले आशीर्वाद का हक होता है सबसे बड़ों का। उसके बाद बारी आती है छोटों की। तो धीरे धीरे सबकी बारी आई थी। और वीडियो के द्वारा, ब्लॉग के द्वारा आप भी इनको आशीर्वाद दो, क्योंकि आज से इनके नए सफ़र की शुरुआत हुई है, नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। एक दूसरे के साथ बंधन में बंधेंगे। तो आप ढेरों इनको आशीर्वाद दो ताकि ये अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब बढ़ें। हमेशा ऐसा ही प्यार बना रहे इन दोनों में, कभी भी किसी की बुरी नज़र इनको ना लगे। तो ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ सभी का फ़ोटोशूट चल रहा है और सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक तरफ आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है और एक तरफ थोड़ा सा मायूसी का माहौल है, क्योंकि जब बेटी बाप के घर से जाती है तो थोड़ा सा मायूस हो ही जाता है एक पिता। तो ये हैं इनके पापा जी। देख सकते हो आप किस तरह से बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से हैं, क्योंकि बेटी की जब शादी होती है बाप को इतना भी समय नहीं मिल पाता है कि वो अच्छे से कपड़े पहन सके, सज संवर सके, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं भी कैसी भी कोई कमी किसी को ना रह जाए। तो बेटी के बाप को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहती है कि वो मतलब कपड़े भी पहन पाइए, मैं भी जान सकती हूँ। तो यहाँ जिनकी कमी थी वो भी आ गए थे अपना आशीर्वाद देने के लिए। यहाँ पर आए थे सभी किन्नर समाज के जो लोग होते हैं वो आ गए थे आशीर्वाद देने। और मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी, उन्होंने मुझसे भी काफ़ी देर बातें की, क्योंकि मैं उनका ब्लॉग बना रही थी। तो वो पूछ रहे थे क्या करती हो, क्या बना रही हो। तो मैंने उनको जवाब दिया था मैं वीडियो बना रही थी। बोलते हैं बहुत अच्छा, उनका आशीर्वाद सिर्फ माथे पर होता है। तो उन्होंने मुझे भी आशीर्वाद दिया है, हो सकता है उनकी जो उनका आशीर्वाद है वो सफल हो जाए। तो बस यहाँ सभी का डांस चल रहा है। आशीर्वाद देने के बाद काफ़ी देर बाद सभी ने नाच गाना किया दुल्हन के साथ, खूब मस्ती की। पूरा परिवार एक साथ झूम रहा है। एक तो दुल्हन लाने की खुशी है और दुल्हन हमारी हो जो घर में जब दुल्हन आती है तो उसकी तो खुशी की बात ही क्या है। और यहाँ दोनों बहनें भाई के लिए कुछ डांस कर रही हैं। तो वो आप शॉर्ट्स में देखना, मैं आपको शॉर्ट्स में वीडियो डाल कर दिखाऊंगी किस गाने पर ये दोनों बहनें डांस कर रही हैं। दोनों बहनों ने बहुत ही अच्छे गाने पर डांस किया है भाई और भाभी के लिए, जो कि तारीफ़ काबिल था। और डांस करने के बाद सभी ने बैठकर खाना खाया। उसके बाद जो रस्में होती हैं वो निभाई गई। इसके बाद फेरे हुए थे और सिंदूर। तो ये सब तो मैं आपको बहुत ही छोटे से क्लिप दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई यहाँ पर। उस समय काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था और मेरा फ़ोन भी एकदम ओवर हो चुका था वीडियो से, तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो बस यहाँ पर नाच गाना करने के बाद जो खाने की रस्में थी वो, उसका ब्लॉग भी मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है। भैया हमें तो चलानी पड़ेगी। लगाओ गार्ड अब टाइट कर दो सही से। अब इधर देखो ना, हाँ जी इधर देखो सामने, दोनों हाथ लगाओ गांठ पे। हाँ ऐसे इधर देखो। जब अजंता नाम के कुआं ने 44 वर्ष इधर देखो सामने, दोनों हाथ नीचे से। जब भगवान राम सीता जी मांग भर रहे थे तो अजंता नाम का एक कुआं आया था, उसने चोंच मारी। तो यहाँ सारी रस्में निभाने के बाद आ गए अपनी बहू रानी को घर लेकर। तो स्वागत करते अपनी बहू रानी का धूम धड़ाके के साथ। तो हमारे यहाँ पर गाड़ी से उतरने के बाद तुरंत अपने घर नहीं लिया जाता है बहू रानी को, दुल्हन को अपने घर नहीं ले जाते हैं। सबसे पहले परिवार के किसी घर में बिठाते हैं। हाथ में आप देख सकते हो चाची की लोटा है, शायद इससे पानी डाला जाता है दरवाजे पर और चौक पूरा जाता है। पता नहीं क्या होता है, ये मैं देख नहीं पाई हूँ। तो यहाँ सबसे पहले कोहरे ठंडे किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर बोलते हैं कोहरे ठंडे करना। कोई भी शुभ काम होता है हमारे यहाँ पर
दरवाजे पर को पानी डाला जाता है, उसको बोलते हैं कोहरे ठंडे करने। तो सबसे पहले कोहरे ठंडे किए गए और सबसे पहले हमारे घर पर जब दुल्हन आती है तो सीधा अपने घर ना जाकर परिवार के किसी भी घर में बिठाया जाता है। तो चाची के घर में बिठा दिया था, बीच में 3-4 घंटे आराम किया दुल्हन ने। तब तक हम सब ने मिलकर जो गौरनी की जो पूजा होती है उसकी तैयारी होती है हमारे यहाँ पर, वो की। तो उसका भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। पकवान बनता है, पक्के पकवान बनाए जाते हैं, खीर पूड़ी सब्जी, सभी गौरनियों को बुलाया जाता है, खाना पीना होता है, गाने बजाने होते हैं और शाम के समय दुल्हन को फिर अपने घर लाया जाता है। तो उसका भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। जब हमारे दरवाजे पर पूजा होती है उसका भी ब्लॉग मेरे पास है नहीं। बनाया था किसके, वो क्लिप पता नहीं कहाँ कट गई है मुझसे। हमारे यहाँ पर दरवाजे पर कोई पूजा रखी जाती है, उनकी पूजा होती है दरवाजे पर, तो उसका भी ब्लॉग मेरे पास आज तो है नहीं। पता नहीं कहाँ क्लिप कट गई है, कहाँ खो गई है क्लिप, कोई मालूम नहीं है, डिलीट हो गई, पता ही नहीं क्या हुआ। और उसके बाद शाम को हमारे यहाँ पर ककना खुलने की रस्म जो होती है वो निभाई जा रही है। तो यहाँ पर ककना खुला जा रहा है। आपको मैं भी लटक रहा हूँ। कौन मारी क्या वो बताओ। वो भी बानी उन्होंने तो केड़ी देख लो हमने मारी तो ना तो बत मानी ना आवे चोटी की तरह भूत मानी ना आवे ना मान लिया मरवानी आवे रह गई ना मान लिया और मरवानी ने बनावे कुछ तो बेकार है। और तो देख रहा है तो सारी वाली चूड़ी पहनाने में हम बस हां कहानी को ऐसे बोल आनंद ने कुछ बायो ना का बको जाना दिखाई दे रहा है वीडियो में देखते रहो। अभी हो गठबंधन खुल रहा है तो तो टाइम लग रहा बेचारी बंदर जी को परेशान कर रहे थे मान ली आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे फिल्म ना बनानी थी किसके साथ फोन करो आप देख ले कल तक तो खुली जाएगी ना छोरा अपना खुल गई खुलते दिखे खुलेंगे ना दादी। तो यहाँ ककना खुलने की जो रस्म है वो निभाई जा रही है। शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं, एक एक क्लिप वीडियो बनाने एक एक रस्म की थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बहुत सारी रस्में होती हैं जो निभाई जाती हैं। उसके बाद ककना खुलने के बाद हमारे यहाँ पर और एक रस्म होती है, रात को गाना बजाने होने से पहले वो रस्म होती है कुटुंब मिलाप की, जिसमें कि चावल बनाए जाते हैं और साथ में चावलों की छोटी छोटी ढेरी लगाई जाती है। उनके आप ऊपर थोड़ा थोड़ा मीठा रखा जाता है। वो आप खांड रख सकते हो, कच्ची खांड, चीनी, बूरा, आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ ना कुछ मीठा रखा जाता है। हमारे यहाँ पर तो यही मीठा रखा जाता है। उसके बाद परिवार के सभी लोग बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले 5 टुकड़े बहू रानी खाएंगी इसमें से। उसके बाद पूरा परिवार जो इतनी भी छोटी छोटी ढेरी बनी हुई है इनको खाएंगे। और ये खाना हाथ से ही खाया जाता है, चम्मच से नहीं खाया जाता है, हाथ से ही लिया जाता है और हाथ से ही खाया जाता है। तो सबसे पहले बहू रानी 5 बार ये अपना मुंह जूठा करेंगी इससे, और इनकी जो ढेरी है वो निकाल कर अलग रख दी जाएगी और बाकी सभी ढेरी से सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटा जाएगा। इसको बोलते हैं कुटुंब मिलाप, कि हमारी बहू हमारे पूरे परिवार में मिल चुकी है। और उसके बाद होगा नाच गाना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और आज का जो मैंने ब्लॉग बनाया उसमें थोड़ी सी मुझे बोलने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, मेरे मुंह में थोड़े थोड़े छाले हो गए, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हुई आज बोलने में। कई बार तो मैं भूल भी गई हूँ क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि छाले में जब छाले हो जाते हैं थोड़ा सा मुंह में दर्द हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी मुझे हो रही थी यहाँ।
इन्हें वाला तो दिखा मैं। यहाँ सभी परिवार वाले देख सकते हो आप, पूरा परिवार एक साथ बैठकर खा रहा है कुटुंब मिलाप का खाना। तो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अभी नाच गाना बाकी है और बाकी की रस्में जो रह गई हैं वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाना।